नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत। आज हम 12वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति से उनका वर की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न होकर देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब गदगद स्वर से हाथ जोड़ शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भव, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं बहुत स्तुति नहीं जानता, केवल आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कह अपने दृढ़ भक्ति दी। वह परमात्मा शंकर जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से विवितल लोक में वास करने चला गया। इसके पश्चात सभी मुंडवी वहां आए और शिव जी और तथा विष्णु जी आदि देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। मैंने ये सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे मैं भी शिव जी के दास और देव ऋषियों से हितकारी हूँ। तुम्हारी कुगति न होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे चलाए हुए मत को मानेगा, उनकी कुगति होगी, इसमें संदेह नहीं। अब हमारी आज्ञा से तुम सभी मुंड मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। इस पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की सप्रेम पूजा की और वे युद्ध की सब सामग्रियों सहित अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी अपने स्थान में आकर शांति लाभ लेने लगे। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को पढ़ेगा सुनेगा, सब कामनाओं के भोग को अंत में मोक्ष की भागी होगा। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। 13वां अध्याय। शिव जी को इंद्र जीवन दान, बृहस्पति को जीव संज्ञा प्रदान। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने ये बात पहले से सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलधर का भी वध किया था। यदि सत्य है तो कृपा करके मुझे शंकर जी का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने उस महामुनि से इस प्रकार पूछा तो वाक्य विशारद सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी अपनी भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाओं जूटधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गढ़ अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम धमादिक परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं, क्या यह कहीं गए हैं? इस पर उन तपस्वियों ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं ही तुझे इस ब्रज से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा कह क्रुद्ध ही इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया, त्यों ही सदाशिव ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसको त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र को क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पर पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जानकर प्रणाम किया, दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी ने बृहस्पति से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध से रोकूं। बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया करनी चाहिए, भला अपना भक्त वत्सल नाम से सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र की जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर के माथे से अग्नि में नेत्र से निकलते हुए तेज को अपने हाथ में लेकर
क्षीर समुद्र में डाल दिया और लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र बृहस्पति अपने स्थान को चले। शिव महापुराण का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।